हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी क्लास है जेरेंट के संबंध में। देखो, नॉन फाइंड से हम है ना 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं, वो आपको एक एक करके देखनी चाहिए क्योंकि ना कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट आप इस पर आ जाते हैं तो थोड़ी कम समझ में आए तो होगी, क्योंकि एक जेरेंट जो ना नॉन फाइंड्स में एक अलग पार्ट है थोड़ा सा, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन फिर भी आप है ना वहाँ से जुड़ेंगे तो इस पॉइंट पर आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज जेरेंट है। जेरेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना। आप कहोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो कंटिन्यूअस टेंस में आती है, जैसे ही इज राइटिंग, ही वाज राइटिंग, ठीक है, या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आती है। तो आती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहाँ पर मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, मतलब मुख्य क्रिया होती है। अब यहाँ पर इसका क्या फंक्शन है, जेरेंट का क्या फंक्शन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यहाँ पर क्या काम होगा। देखो, यदि वर्ब को हम एक नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, यदि वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एक नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं ना, तो उस वर्ब को क्या कहेंगे, जेरेंट कहेंगे। क्लियर हो गया। अब जेरेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये किसका काम करता है, फंक्शन क्या होता है इसका, नाउन का। ठीक है, अब ये नाउन है, जेरेंट एक नाउन है, तो सेंटेंस में या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस में जेरेंट का काम क्या हुआ, सेंटेंस बनने का, सॉरी सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, तो कैसे ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करता है, कैसे ऑब्जेक्ट का, हम दोनों ये बातें कॉन्सेप्ट 1 और 2 में समझेंगे। ठीक है, चलो आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बता दिया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। अभी हमने क्या जाना कि ये नाउन जो है वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इज है, इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्ब जो दी गई हम इसी का प्रयोग करते हुए, स्विम जो वर्ब है इसी का प्रयोग करते हुए हमने इसको एक सब्जेक्ट का रूप देना है। यदि हम इस वर्ब को वैसा का वैसा लिख देते हैं, जैसे हम लिख दें यहाँ पर स्विम, ठीक है, ये तो क्या रही, ये तो वर्ब रही, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक नाउन की। ठीक है, हमें नाउन चाहिए। अब इसको नाउन बनाने के लिए क्या करें, नाउन बनाने के लिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पर उसके साथ आईएनजी जोड़ दो। तो मैं यहाँ पर आईएनजी जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया इसके साथ आईएनजी। क्या ये अब ये सही हो गया? देखो, आपके अनुसार तो सही हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया, आप कहोगे सर सही है, लेकिन ये गलत हो गया। अब गलत कैसे है, देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो आईएनजी जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाएं, अपने हमारे चैनल के जो वीडियो वाला ऑप्शन है वहाँ पर देखेंगे कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं, वो वीडियो आपको देखेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो आपने जरूर देखनी है। तो अब यहाँ पर गलती क्या कर दी आपने, स्विमिंग आप लिखना चाहते हैं स्विमिंग, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने क्या करना है, स्विमिंग को ऐसे लिखेंगे SWIMMING। अब ये सही है, अब ये सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट तो वर्ड है हमारा, जैसे एम था यहाँ पर ये लास्ट डबल क्यों हुआ, यही कॉन्सेप्ट यदि आपने समझने हैं तो वो वाली वीडियो जो देखनी पड़ेगी, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। अब हमने ये देख लिया कि ये जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले क्या आता है, इसका सब्जेक्ट आता है। ऐसे ही एक और वर्ब है यहाँ पर ड्रिंक, मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, इज, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, तो इसको हमने एक सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट के रूप में हम जेरेंट का प्रयोग करेंगे, और जेरेंट का करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। कैसे, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इज ए बैड हैबिट। ठीक है, ड्रिंकिंग जो है, शराब पीना क्या है, एक बुरी आदत है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जेरेंट के अंदर या टू इन्फिनिटिव के अंदर वर्ब के जब हिंदी बनाते हैं ना तो उसमें क्या आएगा, ना, ने या नी। ठीक है, ना, ने, नी ऐसे निकलेंगे। अब जैसे मैं कहता हूं ना सिट, या कहता हूं मैं कम, या कहते हैं मैं ड्रिंक, ये मैंने लिखा है वर्ब, तो इनकी किसी की भी हिंदी ऐसे नहीं आएगी। सिट का मीनिंग बैठना, ठीक है, बैठना नहीं, बैठो, यही तो गड़बड़ कर जाते हैं आप। मैंने क्या बोला, सिट का मतलब बैठो, कम का मतलब आओ,
ड्रिंक का मतलब पियो। यदि आप बोलते हैं ना बैठना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिटिंग, कमिंग, ड्रिंकिंग, या टू इन्फिनिटिव लगाकर, जैसे टू सिट, टू कम, टू ड्रिंक। ठीक है। अब जैसे मैंने क्या है स्विम, स्विमिंग का मीनिंग तैरो, और जैसे हम लगाते हैं इसके साथ आईएनजी स्विमिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, तैरना। ठीक है। ड्रिंक पियो, ड्रिंकिंग पीना। ठीक है, अब समझ गए। तो टू इन्फिनेटिव लगाओ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे जब ये सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें इनकी आवाज कैसे होनी चाहिए, ना ने क्या होने चाहिए। ठीक है। आप ये गलत उच्चारण कर जाते, सीट का मीनिंग आप बोल जाते बैठना, बैठना नहीं बैठो। ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखो हमारे पास वर्ब है आई लाइक रीड नॉवेल्स, लाइक यहाँ पर है मेन वर्ब है, इसको हमने क्या देना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देने के लिए देखो दो ही है, वर्ब को जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बता दिया दो ही तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, या तो टू लगाकर या इसके साथ आईएनजी जोड़कर। ठीक है। और कोई तीसरा तरीका आपने नहीं लगाना इन्फिनेटिव में। ठीक है। देखो आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, या तो आप ऐसा लिखें रीडिंग या आई लाइक टू रीड, इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जेरेंड की बात कर रहे हैं तो जेरेंड में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, आई लाइक रीडिंग। ही एंजॉयड प्लेइंग, ही एंजॉयड प्लेइंग। क्लियर हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ना देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और उसको सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। देखो ऑब्जेक्ट है दो तरह से बनता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी बात को क्लियर करेगा, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ना एक ऑब्जेक्ट लेती है, सब्जेक्ट कभी नहीं लेती। तो वर्ब इसमें प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशन यहाँ पर दी हुई है। तीसरा कॉन्सेप्ट है यही है कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम जेरेंड का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ प्रेपोजिशन मैंने लिखी हैं, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बाय, टू एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ये। ठीक है। तो वो अब समझ जाएंगे कि इनसे आप पता तो चल जाएगा कि प्रेपोजिशन दिखने में कैसी होती है या वो कौन कौन सी होती है। ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ, अब देखो वर्ब ये है फॉन्ड, इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आया है, ही इज फॉन्ड ऑफ। ऑफ जैसी प्रेपोजिशन आती है उसके साथ आप ना यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या करोगे, जेरेंड भरोगे। जेरेंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेक। अब जरा ध्यान करना, ई को हटाकर आईएनजी लगाना है, टेकिंग। बच्चे गलतियां कर जाते हैं, TAKEING नहीं, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ना है। ठीक है। राम अब्सटेन फ्रॉम, अब यह फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमने पता है V1 प्लस आईएनजी मतलब जेरेंड। ठीक है। स्मोकिंग। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं, नो के तुरंत बाद जेरेंड का प्रयोग करते हैं, नोट के बाद नहीं, ये ध्यान रखना, केवल नो के बाद ही हम जेरेंड लगाएंगे, नोट के बाद नहीं लगाएंगे। ठीक है। नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, ये अपने ये स्लोगन इस टाइप के लिखे हुए जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो टॉकिंग। ठीक है। तो ऐसे अपने ध्यान रखना है, नो के तुरंत बाद आप जेरेंड भरेंगे, स्मोकिंग। इसमें वही कॉन्सेप्ट है, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ना, नो पार्किंग, नो पार्किंग। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 समझो, बिजी वर्थ और ऑब्जेक्टिव। देखिए ये वर्ब है हमारी, बिजी वर्थ और ऑब्जेक्टिव, इनके बाद केवल जेरेंड का ही प्रयोग करना। केवल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि और दूसरा कोई भी ना तो टू इन्फिनेटिव आ जाएगा, ना ही बे इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है। ना ही कोई पार्टिसिपल वगैरह कोई नहीं आएगा, सिर्फ अपने ध्यान रखना है बिजी वर्थ और ऑब्जेक्टिव के बाद केवल जेरेंड। और जेरेंड का मतलब क्या है, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना जेरेंड होता है। ठीक है। आई एम बिजी पैकिंग, आई एम बिजी पैकिंग। दिस वीडियो इज वर्थ, आपने ये याद रखना है, बिजी आगा इसके बाद V1 प्लस आईएनजी, वर्थ आगा V1 प्लस आईएनजी मतलब जेरेंड। ठीक है। वॉचिंग, द टीचर ऑब्जेक्टेड टू टॉकिंग। आप पूरा सेंटेंस बेशक ना पढ़ें, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लें, बिजी वर्थ ऑब्जेक्टिव, बिजी वर्थ और ऑब्जेक्टिव के बाद जेरेंड भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूज टू से पहले इज एम आर हो तो इसके बाद जेरेंड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना,
यूज टू शब्द आया है और उससे पहले बी का रूप आ जाए, इज एम आर, मोस्टली यही आता है वैसे, वाज और वर भी होते हैं बी के रूप, इज एम आर वाज वर कोई सा भी आ जाए तो यूज टू से पहले कोई भी बी का रूप आ जाता है, इज एम आर या वाज या वर आ जाता है तो इसके बाद अपने जिन का ही प्रयोग करना है। देखो यूज टू आया, यूज टू से पहले हम क्या देखेंगे, इज एम आर तो नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ इसके बाद क्या भरेंगे, जेन भरेंगे, तो क्या हो जाएगा टेकिंग। यूज टू आया है, यूज टू से पहले एम आ गया, इसके फिल इन द ब्लैंक में हमने जेन भरना है तो क्या हो जाएगा लिविंग। मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यूज टू से पहले अकेला यूज टू आया है ना, अकेला यूज टू आया है, कहने का मतलब क्या है, अकेला यूज टू आ जाए, इज एम आर ना हो तो फिर यहाँ पर बी इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, अगर हम इसको इज को हटा देते हैं यहाँ से, सी यूज टू फिर टेक आ जाता क्योंकि टू तो पहले ही जुड़ गया, तो सी यूज टू टेक टी, इज एम आर आया है तो फिर आईएनजी के साथ आपने इसको प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, नो गुड, एनी गुड के बाद जेड का प्रयोग करते हैं, याद रह जाएंगे ये, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, नो गुड, एनी गुड के बाद केवल जेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज नो यूज, इट इज इट मच यूज। ठीक है, आपने यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि नो यूज आया उसके बाद जेड, नो यूज क्राइम, CRYING, इज इट मच यूज स्पीकिंग। कितने आसान कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर आओ। कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, अब जरा इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, पहले को पढ़वा देता हूं। कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट बियर, कुड नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड, कुड नॉट स्टैंड। अब एक मीनिंग समझा भी इसका, देखो कैन नॉट हेल्प का मतलब आप क्या बताओगे, सर कैन नॉट हेल्प का मतलब होता है कैन नॉट हेल्प सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कैन को किस रूप में जाना है, मॉडल के रूप में सकता है, ठीक है, या सकते हैं, वह खेल सकता है, वह दौड़ सकता है, वह गा सकता है, इस तरह आपने पढ़ा ना। लेकिन यहाँ पर वो सकता वाला मीनिंग नहीं है, यहाँ पर मीनिंग क्या लेना आपने, कैन नॉट हेल्प का मतलब है के बिना न रह सकना। अभी भी नहीं समझ आया सर क्या बताया आपने, के बिना नहीं रह सकना, किसके बिना नहीं रह सकता। देखो कोई ऐसा मोमेंट होता है, कोई ऐसा पल होता है, उसमें जो सिचुएशन को देखकर दूसरा जो कार्य, मान लिया कोई स्पीच दे रहा है तो उसको ऐसा स्पीच दे रहा है तो उसको हम देखकर अपनी हंसी को नहीं रोक पाए या नहीं रोक सकते हैं, तो वहाँ पर ये मीनिंग आपने लेना, कैन नॉट हेल्प का मतलब क्या लेना है, के बिना न रह सकना। ठीक है, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी। मैं बातें किए बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग। ठीक है, तो कैन नॉट हेल्प का मतलब के बिना नहीं रह सकना। यदि यही बात आप पास्ट के लिए बताना चाहते, मैं नहीं रह सका, तो वहां पर कुड लगा देंगे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। मैं चाय बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प टेकिंग टी। ठीक है, अब ऐसे अपने कैन के साथ बियर को समझना है। कैन नॉट बियर, बियर का मतलब भालू नहीं, भालू नहीं है, अरे भालू नहीं है, कैन बियर का मतलब सहन करना भी होता है। ठीक है, कैन नॉट बियर का मतलब सहन, नोट आया है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस तो दे ही रहा है। कैन नॉट बियर का मतलब सहन नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकता। कुड नॉट बियर वैसे ही पास्ट की बात हो गई, सहन नहीं कर सकता था। कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड का मतलब खड़ा नहीं हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता नहीं, सेम मीनिंग है, सहन नहीं कर सकना। कैन नॉट स्टैंड मैं सहन नहीं कर सकता, कुड नॉट स्टैंड मैं सहन नहीं कर सकता था या कर सका था। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ इतना ध्यान रखना, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प के बाद जेरेन, कैन नॉट बियर, कुड नॉट बियर के बाद जेरेन भरना है, कैन नॉट स्टैंड, कुड नॉट स्टैंड के बाद जेरेन भरना है, सीधी सी बात है। मीनिंग भी आप समझ गए। देखो अब एग्जाम्पल देखो, इन सभी के बाद जेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्लू दिए हैं, इन सभी के बाद आपने क्या भरना है, जेड ही भरना है। आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज स्पीच, अरे उसने भाषण ही ऐसा दिया, उसके भाषण को सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा भाषण देता है वो। ठीक है, तो आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। आगे सुन रहे हैं, बिल्कुल। कुड नॉट बियर सेम बात है, कुड नॉट बियर अभी तो बताया था, कैन नॉट बियर या कुड नॉट बियर होगा, जेड का प्रयोग करेंगे। टॉकिंग क्या कहता है, आई कुड नॉट बियर टॉकिंग इन क्लास। ठीक है,
तो कैन नॉट बियर, कुड नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड, कुड नॉट स्टैंड, ठीक है। कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर आते हैं। द के तुरंत बाद जेड का प्रयोग करते हैं। देखो, द बार्किंग ऑफ द डॉग, द बार्किंग कर दो, द बार्किंग ऑफ द डॉग, द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, द के तुरंत बाद जेड, बस। क्वेश्चन नंबर 10, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम जेड का प्रयोग करते हैं। देखो जरा पॉजिटिव एडजेक्टिव को समझ लो। जैसे कहते हैं हम आई, माई, मी, ठीक है, माइन, माई सेल्फ, ये प्रोनाउन वाले टॉपिक मैंने ये बताई हुई सारी बातें। आप प्रोनाउन की वीडियो देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आई, माई, मी, माइन, ठीक है, वी, आवर, अस, आवर्स, इस तरह से करते हैं। तो ये माई है ना, आवर है, यूअर, हिज, हर, देयर, या किसी नाम के साथ अपोस्ट्रोफी लगा देते, मोहन्स, सोहन्स, अधिकार के लिए। देखो पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, अधिकार। वो एडजेक्टिव जो अधिकार को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखो इनके बाद हमेशा नाउन आता है, ये भी ध्यान रखना। माई बुक, ठीक है, माई पेन, यूअर बुक, यूअर पेन, ठीक है, इस तरह से आवर हाउस। तो इनके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन जरूर आता है, इसलिए ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है ना वो एडजेक्टिव ही होता है। तो ये नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये अधिकार को दिखाने के लिए होते हैं। वो सारी डिटेल्स से आप ये जानना चाहते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, या अपोस्ट्रोफी किसी नाम के साथ लगा देते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही होता है। इनके बाद हम जेड का प्रयोग करते हैं। ही अलाउड राम्स, अब क्या आया है, अपोस्ट्रोफी, ऐसा आया है, राम्स आया है, तो अधिकार को दिखा रहा है, काके की दिखाने के लिए होता है ना, तो राम्स। अब जैसे पता लगे आपको भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद क्या भरेंगे हम, जेड भरेंगे। तो अटेंडिंग, ATTENDING। ही डी नॉट लाइक माई, अब माई आया है, माई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कमिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट है लास्ट वाला आज के लिए, माइंड। माइंड का मतलब क्या है, आप जैसे कहेंगे माइंड का मतलब तो सर दिमाग होता है, नहीं बेटा, दिमाग तो होता है, एक मीनिंग तो वही है, लेकिन माइंड का दूसरा अर्थ क्या है, बुरा मानना। जब हम बुरा मानने के अर्थ में माइंड को प्रयोग करते हैं तब उसके बाद जेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो जरा, माइंड है या डिसलाइक, इन दोनों के बाद ही जेड का प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल जेड नहीं आता है, ना ही टू इन्फिनिटिव ना ही बेड इन्फिनिटिव, ठीक है, केवल जेड का प्रयोग किया जाता है। याद रह जाएंगे, माइंड और डिसलाइक। वुड यू माइंड गिव मी योर पेन, पूछा है क्या आप अपना पेन दोगे, या आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपना पेन दोगे, ठीक है। तो माइंड के तुरंत बाद आपने क्या बनना है, जेड। जेड का मतलब V1 प्लस ING, तो गिविंग होगा, जी ई को हटाकर ध्यान रखेंगे, GIVING, गिविंग। आई डिसलाइक, डिसलाइक के बाद भी जेड आता है, तो आई डिसलाइक ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट जेरेंट्स के संबंध में। अब इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स और रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ है ना थोड़ी सी मैं एक कुछ एक्सरसाइज के जो सेंटेंस वो भी डाल दूंगा, आप ना एक थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जो भी मैं आपको बोलता हूँ ना कि भाई आप सेंटेंस हैं, इनके आप आंसर डालो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है यदि आपका थोड़ा सहयोग मिलता है। तो मैं जल्दी ही आपके लिए अलग से एक दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जिनके कुछ पॉइंट्स हो रहते हैं। पॉइंट्स का मतलब है, देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ केवल जेरेंट ही लगता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ टू इन्फिनिटिव लगता है। तो हमने वही समझना है कि अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम वो वर्ब शामिल करेंगे जिनके अंदर केवल जेरेंट का प्रयोग होता है, और एक छोटी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तब तक आप अच्छी तरह से इनको रिवाइज करें और पिछली वीडियो को जरूर देखें।